आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदुरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी इसी आईने की तरह थी। आगे से चमकदार और पीछे भयावह कातिलाना समेटे हुए सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बच्चे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं झकझोरा। दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह। इस कहानी को हमने सरिता मैगजीन के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसे जघन्य कृत्य कर जाए, वह भी अपने ही बच्चे की हत्या। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ब्रांडे होटल में अपने 4 साल के बच्चे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया, तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वह गोवा एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाएं, वह सस्ती हो पड़ेगी। मगर सूचना सेठ ने बाई रोड जाने पर ही जोर दिया, तो उसके लिए एक कैब बुक करवा दी गई। सूचना सेठ अपना सामान लेकर निकली। इधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोड़ा हुआ रूम साफ करने पहुंचा तो उसने वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी। पुलिस ने तुरंत इस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उसने कहा कि जिस मैडम को वह लेकर जा रहा है, उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ की सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की, इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई, वह एक ऐसे औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती एवं नेतृत्व क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, टूटन, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी चक्रे में घिरी औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दी। शादी के बाद दोनों में वैसे ही नोक-झोंक चलती रही जैसे आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष
2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद पति पत्नी में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। 2020 में सूचना और उसके पति वेंकटरमन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट में बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया था कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, मगर सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नज़रों के सामने पड़े। इस नफरत ने उसकी बुद्धि कुंद कर दी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर एक मुंह से यही निकलता है, यह कैसी माँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहावत को चरितार्थ करते हुए सूचना सेठ ने बच्चे को ही खत्म करने का भयावह प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घूमने का प्रलोभन दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर अति प्रसन्न हो उठा। सूचना बेटे को साथ लेकर गोवा गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी में बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। यह तो होटल स्टाफ की तेज तर्राकी काम आई और सूचना को बीच राह में पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में विवाह संस्था में भर चुकी मनुष्य के नैतिक पतन, मानवीय गुणों और सहनशीलता के हास्य और महत्वाकांक्षाओं के टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियाँ भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जहां माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ ढकेल रहा है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।